हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एबल टू ग्रामर। हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं आपको ग्रामर भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ में अंग्रेजी कैसी बोली जाती है, घर बैठे कॉन्फिडेंटली कैसे आपको टॉकिंग करनी है, वो चीजें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर समय लिए हुए, नजर लगाए हुए ग्रामर पे आप रखिएगा। देखिए, एबल का माना होता है योग। एबल का माना क्या होता है? योग होता है या लायक होता है। इस ग्रामर में क्या होता है कि हम कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे या स्किल्स के बारे में बात करेंगे या फिर योग्यता के बारे में, पावर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? तो आपने कहा मैं बोल लेता हूं, तो ये आपकी योग्यता हुई। यानी इस ग्रामर की पहचान क्या है? वाक्य अंत में पाता है या लेता है या काबिल है या सक्षम है या लायक है, इस तरह से पहचान इसकी होती है। कुल मिला करके इसमें योग्यता की बात होने वाली है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमने कहा भाई क्या आप मोटरसाइकिल चला लेते हैं? आपने कहा सर हाँ मैं चला लेता हूं। तो क्या है भाई? ये योग्यता ही है ना। अच्छा, क्या आप खाना पका लेते हैं? सॉरी सर, मैं तो खाना नहीं पका पाता हूँ। खाना नहीं पका पाते हैं, ये आप में योग्य नहीं है, आप खाना पकाने के लायक नहीं है। तो इस तरह से इसकी आपकी हिंदी हो जाएगी। चलिए हम चुटकियों में इसको ग्रामर में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आप लाने वाले हैं सब्जेक्ट। और आपको पता है कोई भी ग्रामर में आपको सिखा रहा हूं, डेली सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस का कोई भी ग्रामर बना रहे हैं, सब्जेक्ट लाने के बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज या एम या आर लाएंगे, फिर आप एबल टू लाएंगे। और इज एम आर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता चलूं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद में आई एम एबल टू बोलने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाम है, तो बोलेंगे इज एबल टू। क्या बोलेंगे? इज एबल टू। साथ में रिपीट करते रहिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से अधिक है, तो क्या बोलेंगे? आर एबल टू। किसके साथ में? यू आर एबल टू, वी आर एबल टू, दे आर एबल टू, राजू एंड राधा आर एबल टू। एक से अधिक हो जाएंगे, आपको आर एबल टू कर देना है, टेंशन खत्म और आपकी अंग्रेजी सही होती जाएगी। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज एम आर बोलेंगे, फिर एबल टू हो जाएगा। और टू के बाद में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आ सकती है, क्योंकि टू के बाद में ना तो कभी आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, और टू के बाद में ना तो किसी भी ग्रामर में वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, और ना तो आईएनजी फॉर्म आप यूज करेंगे 99.99 ग्रामर्स में। तो हमारा टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ गई, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हमारा ये तो रूल है। अब ग्रामर्स में किस करते हैं? जैसे आपके साथ मैं बाइक चला लेता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम एबल टू राइड द बाइक। हाँ, टू व्हीलर के लिए ड्राइव मत कहिएगा, क्योंकि ड्राइव होता है फोर व्हीलर के लिए होता है। तो आई एम एबल टू राइड द बाइक, मैं बाइक चला लेता हूं। तुम्हारी बारी आई तो हमने कहा भैया तुम बाइक चला लेते हो, तो यू आर एबल टू राइड द बाइक। या तुम बाइक चलाने के योग्य हो, या तुम बाइक चलाने के काबिल हो, भैया जो भी हिंदी कह लो, बस योग्यता की बात होनी चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है। वे बाइक चला लेते हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या बोले? दे आर एबल टू राइड द बाइक। हम बाइक चला लेते हैं, वी आर एबल टू राइड द बाइक। वो बाइक चला लेता है, ही इज एबल टू राइड द बाइक। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या बोले आप? he is able to ride the bike। अगर कोई फीमेल है तो she is able to ride the bike आपका हो जाएगा। सब में योग्यता की बात आ रही है। हमने कहा ये बताइए भाई क्या अंग्रेजी बोल लेते हैं? आपने कहा सर हाँ मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। yes I am able to speak English। मैं खाना पका लेता हूँ। I am able to cook the food। अगर आपको वाक्य को ना में कहनी तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एबल टू कुक द फूड। यानी चलिए एक चीज और आपको बताऊं, अगर ना कहना दो तरीके से कह सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आप चाहें तो नॉट लगा लें, फिर एबल टू कहें, या फिर आप अनएबल टू कहें। जैसे मैं खाना पका लेता हूं, आई एम एबल टू कुक द फूड, और मैं खाना नहीं पका पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू कुक द फूड, या फिर आई एम अनएबल। क्या बोलेंगे? आई एम अनएबल टू कुक द फूड। चाहे आप नॉट एबल कहें या फिर अनएबल कहें, तो जब अन कहेंगे नोट आप नहीं लगाएंगे, बस इतना आपको करना है।
जैसे हमने कहा कि मेरे पापा अंग्रेजी बोल लेते हैं, माई फादर इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब हिंदी तो इसकी अब कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपने कहा वो अंग्रेजी बोल लेता है तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या वो अंग्रेजी बोल पाता है तो भी वही तो बोलेंगे, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अंग्रेजी बोलने के लायक है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अरे सबका तो वही, सब में तो आपकी क्षमता की बात आ रही है, सब में योग्यता की बात आ रही है। हिंदी अपने हिसाब से कह लीजिएगा, और उसको मालूम है रहा है माना भी कह सकते हैं। वो किस तरह से, हम आपको थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं। क्योंकि आपको बताया कि जैसे वो बाइक नहीं चला पाता है तो क्या हुआ, ही इज नॉट एबल टू राइड द बाइक। और इसको ये भी कह सकते वो बाइक नहीं चला पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू राइड द। बिल्कुल सही है आपका कहना। वो किस तरह इसको सिचुएशन से ये दोनों माना क्लियर हो जाएंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन टेंशन वाली बात है ही नहीं। किस तरह से आपको क्लियर होगा, जैसे आपने कहा मान लीजिएगा मेरा मेहमान है और मैंने आपको कहा जरा मेरे मेहमान को फला जगह छोड़ दीजिएगा। आप लेके जा रहे हैं और रोड पे लेके जा रहे थे मेरे मेहमान को, और उसको आपको बाइक तो अच्छी चलानी आती नहीं, आप पूरे रोड पे उसको डिस्को डांस करा रहे हैं। एक मेरे स्टूडेंट ने कॉल किया, सर जी क्या हुआ? कहा सर आपके मेहमान को फला आदमी पूरे रोड पे डिस्को डांस करा रहा है। तो उसने क्या कहा कि वो बाइक नहीं चला पा रहा है सर जी। तो यहाँ पे आंखों के सामने वाली बात होगी तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एबल टू राइड द बाइक आपका हो जाएगा। इसी तरह आपने कहा सर वो खाना पका लेती है, उसने कहा मैं खाना पका लेती हूँ। किचन में गई और खाना पकाने की कोशिश भी किया, प्रयास किया, और वो नहीं पका पा रही है। उसने कोशिश किया पकाने का बट नहीं कर पा रही है, तो क्या बोलेगी? अरे बोले मम्मी मम्मी। बोली बेटिया क्या हुआ? बोले मम्मी मैं नहीं पका पा रही हूं। तो आई एम नॉट एबल टू कुक। तो यहां सिचुएशन हिसाब से रहा है रही है भी आ जाएगा, कोई आपको चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से एबल टू हो जाएगा, जो भी काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस तरह से आप इसको प्रयोग करने वाले हैं। आपने कहा मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता हूं, आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स। मैं सुबह सवेरे उठ लेता हूं, आई एम एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर नहीं उठ पाते, आई एम नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं मराठी समझ लेता हूं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मराठी। मराठी नहीं समझ पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मराठी। तो इस तरह से आपकी ये एबल टू ग्रामर हो जाएगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने को बताता हूं तरीका आपको, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो इंट्रोगेटिव भाई आनी ही चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाने का सिंपल सा स्टेप है, कोई भी ग्रामर आप सीखें जो सेंटेंस के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब कुछ भी हो, यानी इसमें इज एंड आर जो आपका है क्वेश्चन करना है, तो उसी में से एक वर्ड उठा करके पहले रख देना है। किस तरह? जैसे हमने कहा कि वो अंग्रेजी बोल लेता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका अफर्मेटिव में हो गया। नेगेटिव में कैसे कहेंगे, ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और सवाल करना है, प्रश्न करना है, तो बस इसको पहले रख देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्या वो अंग्रेजी बोल लेता है, इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। और क्या अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, इज ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ में कहना है तो बस कुछ नहीं, जो 3-4 तरीके पे आपने कहा उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। जैसे आपने कहा कि वो अंग्रेजी कैसे बोल लेता है, हाउ इज ही एबल टू स्पीक इंग्लिश। और आपने कहा वो काफी दिन से अंग्रेजी बोलने सीखने जा रहा है लेकिन अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाता है, तो वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाता है कहेंगे व्हाई इज ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप 6 तरीके इसको बना पाएंगे। लेकिन चलिए हम आज बात करके देखते हैं। अब जैसे हमने कहा कि क्या आप बाइक चला लेते हैं, तो मैं कहूंगा आपसे आर यू एबल टू राइड द बाइक। चला लेते बोलेंगे और यस आई एम एबल टू राइड द बाइक। अगर नहीं चला पाते हैं तो नो आई एम नॉट एबल टू राइड द बाइक। क्या राजू कार चला लेता है, इज राजू एबल टू ड्राइव द कार। यस राजू इज एबल टू ड्राइव द कार। नो नो नो
राजू इज नॉट एबल टू ड्राइव द कार, नहीं, राजू कार नहीं चला पाता है। इस तरह से वो अंग्रेजी, क्या वो अंग्रेजी बोल लेती है? इज शी एबल टू स्पीक इंग्लिश? अगर बोल लेती है या बोलने के लायक या सक्षम है तो बोलेंगे यस शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और नहीं बोल पाते, नो शी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको करना है। बड़ा ही सिंपल तरीका आपका हो गया कि जैसे मिले कुछ योग्यता की बात करें, जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमने कहा कि क्या समझ पाते हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर, क्या ग्रामर समझ पाते हैं? बोला यस सर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर, मैं ग्रामर समझ लेता हूं। क्या बोले सर, अरे श्रीमान जी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ग्रामर, मैं ग्रामर नहीं समझ पाता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि घर बैठे आपको अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा, एबल ग्रामर आप प्रयोग करना आपको आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंटली आप टॉकिंग करिएगा, बगैर डर के फर्राटेदार आप बोल सकते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस रखिएगा, कोई आपको हरा नहीं सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अगर ना किए हो भाई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप तक और वीडियो आपको पहुंचाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। नवजीवन हॉस्पिटल के बगल में घोसी जिला मोड़। हमारी तीसरी ब्रांच है LCFC बैंक के